बंदरों की समस्या मेन समस्या हो रही है। हमारी समस्या सबसे बड़ी समस्या है बंदरों से। जब मैंने वार्ड मेंबर से कहा, चेयरमैन तक बात पहुंचाने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा करवाएंगे, जरा इलेक्शन का टाइम आ जाए उस वक्त करवाएंगे इसको। पुलिस वाले सिर्फ पब्लिक को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करते। पुलिस वाले हैं, किसी को परेशान करना हो तो आ जाएंगे। जनता मांगे मोर्चे के खास प्रोग्राम में हम गाजियाबाद के मोदी नगर शिव चौक पर इस समय मौजूद हैं और यहाँ लोगों की क्या परेशानियां हैं उसे जानने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि उनकी स्थानीय समस्याएं क्या हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रमोद जिंदल, गोविंदपुरी व्यापार मंडल से ही हैं हम भी। आपकी परेशानी क्या है, स्थानीय जो परेशानी है? मेन परेशानी हमें जो यहाँ पे महसूस हो रही है, यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल्स काफ़ी कम है, जो स्टाफ है वो काफ़ी कम है। जो हमारे यहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है आसपास, उस हिसाब से यहाँ पर पुलिस स्टाफ नहीं बढ़ पा रहा है। अच्छा, स्टाफ नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप चाहते हैं कि जो सुरक्षा का हिसाब किताब है वो आपको कम लग रहा है? हाँ जी, कम लग रहा है। डेली चेन स्नैचिंग्स होती हैं, फ़ोन स्नैचिंग होते हैं और काफ़ी वारदातें बढ़ रही हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी स्थानीय समस्या आपके हिसाब से क्या है? स्थानीय समस्या एक तो यहाँ की पुलिस प्रशासन को लेके है कि पीछे भी गत वर्षों कई चोरियाँ हुई हैं यहाँ पर, उन चोरियों में एक का भी खुलासा नहीं हुआ है। दूसरी समस्या ये है कि ऊपर से जो सरकार है पैसे तो सारे आ रहे हैं लेकिन नीचे काम नहीं हो पा रहा। एक समस्या जो सबसे बनी हुई है आज की डेट में वो है बंदरों की समस्या। पिछले भी 3 महीने पहले भी हमने यहाँ नगर पालिका के बाहर अनशन करा था, लेकिन उसका भी अब तक कोई भी जो है हल नहीं हो पाया है और बंदरों जो है घायल लोगों को कर रहे हैं ज़्यादा है, लेकिन किसी अधिकारी जो है किसी के कान पर कोई जू नहीं रंग रही है। जनता को पागल समझ रखा उन्होंने। आपका मानना है कि जो यहाँ जो अधिकारी हैं वो उनका जो रवैया है वो उदासीन है जनता के प्रति? बिल्कुल, अधिकारी कोई बिल्कुल नहीं सुनते, लेकिन हमारी जो सरकार है, सरकार के करने में कोई कमी नहीं है। ऊपर से पैसा भी सब कुछ आ रहा है, लेकिन नीचे स्तर पर जो अधिकारी हैं ये बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऊपर योगी जी से भी और माननीय मोदी जी से भी कि इन जो नीचे अधिकारी हैं इन पर एक कमेटी बैठाई जाए और नीचे इन अधिकारियों से काम लिया जाए, जिससे कि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके और जनता जो खुशहाल रह सके। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी स्थानीय परेशानी क्या है। मैडम, आपकी परेशानी क्या है? मैं कुसुम सोनी रानी लक्ष्मीबाई महिला फाउंडेशन से हूँ और मेरी जो मुख्य समस्या है इस समय, स्थानीय समस्या हम लोगों की है कि यहाँ पर बंदरों की समस्या मेन समस्या हो रही है और इसको लेकर मैं करीब 1.5 वर्ष से प्रयासरत हूँ और 3 महीने से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन, अनशन, यहाँ तक कि हमने ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला है और सीएम तक हमने लेटर दिया है और यहाँ के स्थानीय शासन प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं सभी को हम लोग कह कर थक चुके हैं। तो हम लोगों की तो यही कहना है कि यदि हमारी आवाज़ योगी जी और मोदी जी तक जा रही है तो उनसे हमारा यही निवेदन है कि आप लोग ऊपर से जो कुछ करते हो कम से कम एक नीचे स्तर पर भी देखिए कि स्थानीय लोग कितने परेशान हो रहे हैं। एक बार कुछ ऐसी कमेटी बनाइए ताकि इस समस्या का भी कहीं ना कहीं निस्तारण होने की हम लोग गुंजाइश हो। हम लोग बहुत परेशान हैं, कोई भी ना तो शासनिक और ना ही प्रशासनिक अधिकारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि इनकी जो परेशानी है उसे कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ बीजेपी से, कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानेंगे कि आखिर जनता त्रस्त क्यों है। हमारे साथ पहले कुछ और सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या सबसे बड़ी समस्या है बंदरों से। बंदर आए दिन बच्चों को काटते हैं, बुजुर्गों को काटते हैं, तो नगर पालिका से अपील है कि किसी को ध्यान दे। अच्छा, जैसे कि इनकी जो सबसे बड़ी समस्या, स्थानीय समस्या है वो बंदरों की समस्या है। कुछ और भी लोग हैं, आइए पहले सवाल जान लेते हैं। जी मैडम, आपकी समस्या? मेरी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितना कार्य पुलिस करती है उतना ही हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि हम लोग, मैंने अभी देखा, परसों की ही बात है, अग्रसेन पार्क के पास एक एक्सीडेंट हुआ। हम लोग खड़े खड़े देखते रहते हैं, पुलिस आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी से कार्य निभाती है। और ये भी एक और चीज़ है, जितना हम पुलिस के लिए बोल रहे हैं इतना हम खुद भी उसे कर। लेकिन कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस अपना सही से काम नहीं कर रही है। नहीं, मौके पर हमने उसी वक्त पुलिस को बुलाया, मौके पर पहुंचे और उन्होंने जीवन हॉस्पिटल में एक बच्चे की 8 साल के बच्चे की जान बचाई। प्लस उसके बावजूद भी जिस जेंट्स का पूरा पैर फ्रैक्चर हुआ उसका इलाज भी पुलिस ने कराया, उसकी बाइक उसके घर तक छोड़ी। पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, पहले से बेहतर कर रही है। बस हम तो ये कहना चाहेंगे कि मोदी नगर में जो है कूड़े की समस्या बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी देखो गंदगी काफ़ी ज़्यादा है। नगर पालिका जो भी काम कर रही है बहुत ही इसका डल काम है। आप कहीं भी किसी भी वार्ड में जाइए, आपको किसी रास्ते पे निकल जाइए, वहाँ हर जगह आपको कूड़ा मिलेगा।
कोई इसको उठाने वाला नहीं है, कोई इसकी सुविधा नहीं है सही तरीके से। नगर पालिका कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर रही है। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो समस्या है लोग ये है कि यहाँ पे चोरी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। एक दिन में 4-4, 5-5 बाइक का उठना और केस नहीं खुलना, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। 3 बाइक आप बता रही हैं, तो 5-5 बाइक। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब जो रास्ते सीवर की वजह से रस्तों की बड़ी समस्या हो रही है, लोगों का निकलना बढ़ना बड़ा दुश्वार हो रहा है। खड्डे, कोई जा रहा है रात में पता नहीं लगा खड्डे में गिर गया सीवर में, उसकी टांग टूट गई, किसी का सिर में चोट लगी, कोई बड़ी समस्या हो रही है। तो ये है कि सबसे सीवर लाइन, हाँ सीवर का जो काम चल रहा है जल्दी से ये काम करवाया जाए। तो कुछ और भी लोग हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं आखिर यहाँ स्थानीय समस्या क्या है। जी आपकी समस्या? भैया समस्या कुछ बाजार की है। बाजार में जैसे एक तो पुलिस की गश्त कम रहती है, एक या बंधन वगैरह बहुत ज़्यादा है बाज़ार में। उसके अलावा बाज़ार का कोई जिम्मेदार आदमी ऐसा नहीं है बाज़ार की समस्या को लेकर चल रहा है। नहीं, साफ़ सफाई को लेकर आप सब कुछ ठीक है? सफाई भैया सही नहीं है, कुल मिलाकर ठीक नहीं है बाज़ार की साफ़ सफाई। यहाँ पे बाज़ार की साफ़ सफाई ठीक नहीं है। क्या आपने जो स्थानीय जो नेता हैं, विधायक हैं, आपने कभी सुनता कोई नहीं? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनने वाला। आप कुछ कहेंगे? नहीं, इनसे कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नगर पालिका का यहाँ पे कार्य है वो बिल्कुल जो है बद से बदतर होता जा रहा है। पहले हमारे गोविंदपुरी में एक पार्क था, पंडित खचेड़ू पार्क, जिस पे नगर पालिका ने उसको टेक ओवर कर लिया और जिस दिन से टेक ओवर करा उस दिन से उस पार्क की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैंने अभी जब पार्क में मैं घूमता हूँ कम से कम 50 लोग आते थे वहाँ पर, आज वहाँ 5 लोग भी नहीं आते हैं, इसी वजह से कि वहाँ गंदगी ही गंदगी है। जब मैंने वार्ड मेंबर से कहा, चेयरमैन तक बात पहुँचाने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा करवाएंगे, ज़रा इलेक्शन का टाइम आ जाए उस वक्त करवाएंगे इसको। जो पौधे पेड़ जो है बिल्कुल प्यासे मरने को तैयार है। और वहाँ पर आप घूमने की स्थिति देखो तो वहाँ जानवर की लैट्रिन ही लैट्रिन मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि नगर पालिका तक ये बात पहुँचाई जाए। क्या किसी पार्टी या नेता से आपको कोई उम्मीद है? नहीं, पार्टी तो यही है कि जो इस समय सत्ता में पार्टी है बीजेपी, उनके जो जिला अध्यक्ष वहाँ पर घूमने आते थे, आज की डेट में वो भी घूमने नहीं आते। कम से कम ये अपनी गोविंदपुरी की स्थिति को देख के उसे तो सही करवाते हैं, वो भी आज तक नहीं करवा रहे। मंगलवार को मोदी तो पूरा खुल रहा है और गोविंदपुरी को बिल्कुल बंद कर रहे हैं। कोई इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बंद कौन कर रहा है? कोई ये पता नहीं भैया, ऊपर से पुलिस वाले इतना वो कर रहे हैं कि मंगलवार को मोदना पूरा खुला पड़ा है, गोविंदपुरी बंद है शुक्रवार। क्या पुलिस प्रशासन आपको परेशान करता है? पुलिस वाले भी वैसे कोई सुनवाई नहीं है इस बारे में, कोई बिल्कुल सुनवाई नहीं है इस बारे में। आपने इसकी शिकायत किसी को की है? शिकायत नहीं हमने करी, हम लोगों ने। हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी काफ़ी समस्याएं रखी हैं। किसी का बंदर से परेशानी का मुद्दा है, साफ़ सफाई का मुद्दा है, यहाँ जो सीवरेज लाइन पे जो काम चल रहा है की वजह से शहर में जगह जगह खड्डे हो गए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिस वजह से हादसे भी बरकरार हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है इस शहर के अंदर। जी बता मैंने समस्या। आपको कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, आप कुछ कहेंगे? जाम की बहुत बड़ी समस्या है शहर में, इसका निराकरण होना चाहिए। तो ये जाम की समस्या अभी उत्पन्न हुई है पहले से? पहले से ही है, मगर अब बढ़ती ही जा रही है ये समस्या बढ़ती है। पुलिस वाले सिर्फ पब्लिक को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करते। आपकी कोई समस्या? सिस्टम सही नहीं है। किसका सिस्टम सही? सरकार का सिस्टम, जो यहाँ पे प्रशासनिक बंदे हैं उनका सिस्टम सही नहीं है। मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, सरकार के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, सरकार के द्वारा कोई भी काम कराया जाता है, उस काम में क्या होता है, जब तक पब्लिक इकट्ठी होकर हा हुल्ला ना करे, जब तक 10 जगह खबर ना पहुँचाए, तब तक वो काम पूरी तरीके से पूर्ण होता ही नहीं है। इसलिए जो सिस्टम है ना, इस सरकार में जितना भी सिस्टमेटिक काम चल रहा है वो सिस्टमेटिक चल ही नहीं रहा। मतलब किस तरह की कोई अनियमितता आपको देखने को मिली है? मैंने आपको बताया ना, मान लीजिए कोई भी टेंडर पास हुआ, कोई भी कंस्ट्रक्शन चालू हुई, मान लो रोड की ही है, जब तक पब्लिकली इसको ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, मतलब ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, जब तक वो काम होता ही नहीं है। मतलब जब तक आप उसका विरोध ना करें या विरोध ना हो तब तक वो काम होता ही नहीं है। मतलब एक बार काम करा, मतलब गड्ढा करा, करके छोड़ दिया, छोड़ के भूल गए, अपने घर बैठ गए आराम से। जब तक यहाँ पे हाहुल्ला नहीं होता, जब तक वो काम होता ही नहीं है। मतलब आपका आरोप है कि जब तक उसमें मतलब कोई भी काम किया जाता है तो उसे आधा अधूरा करके छोड़ दिया जाता है? आधा अधूरा ही करके छोड़ दिया जाता है। मतलब पब्लिक एक तरह से परेशान करने के लिए छोड़ दी जाती है, ये समझ लीजिए। जैसे आप बंदरों का ही मुद्दा मान लीजिए, बंदरों का मुद्दा
काफ़ी समय से उठता जा रहा है। बताओ नगर पालिका ने इसका सोल्यूशन किया है? कोई सोल्यूशन नहीं करा। पुलिस वाले हैं, किसी को परेशान करना हो तो आ जाएंगे। उनके इतने मतलब बंदे भी उन्होंने ऐसे सेट कर रखे हैं कि उनके पास कॉल पहुंच जाती है, फ़ोन कर देते हैं कि आ जाओ जी, फलाना बंदे को परेशान करना है, आ जाओ, आ जाएंगे। वैसे कोई काम होगा, किसी के घर में चोरी होगी, बाइक उठेगी, कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम होगी, फिर उनका निस्तारण करने का उनका कोई है ही नहीं सिस्टम। अभी हमारे बाज़ार में ही क्या हुआ, एक की लड़ाई हो गई आपस में और पुलिस वाले जा रहे थे निकले हुए, तो वहाँ पे आपस के बंदे ने किसी ने कहा भैया यहाँ लड़ाई हो रही है, ज़रा एक बार इसको वो करवा लो। उनने कही, पुलिस वाले ने, कोई बात नहीं, लड़ लो, चौकी में आ जाना, वहाँ तुम्हारा काम निमट जाएगा। बताओ क्या है, क्या सिस्टम है ये, क्या तरीका है ये? तो कुल मिलाकर यहाँ की जो जनता है वो सिर्फ नाली सड़क खड़ंजों के साथ साथ जो यहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे भी त्रस्त है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।